हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, जबकि सभी फिंगर्स के बीच में आपको गैप्स नज़र आएंगे। कुछ इस तरह के गैप्स इनकी सभी उंगलियों के बीच में आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को बिल्कुल इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। और अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप इनकी तर्जनी उंगली को अगर आप देखते हैं तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर इनकी जो तर्जनी उंगली है बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इसकी लेंथ जो है इनकी सूर्या फिंगर के मुकाबले अधिक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रहने वाली हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक होते हैं जिनकी बृहस्पति की फिंगर यानी यह वाली फिंगर काफ़ी अच्छी नज़र आए। इनकी शनि फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा मेहनती नेचर का रहने वाला है। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे नेटिव जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर भले ही हमें लंबाई में थोड़ी सी कम नज़र आ रही है इनकी तर्जनी उंगली के मुकाबले, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट इस फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं जिनकी यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो। और ख़ास तौर पर जब सूर्य और बुध इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति अपने खुद के डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने में सक्षम होते हैं और यही एक वजह रहती है कि जीवन में अच्छी तरक्की इनके रहती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, भले यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई थोड़ी सी लो सेट है, जो थोड़ी शाई नेचर देती है। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट होना इस फिंगर का और लगभग इस फिंगर के सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और ऐसे व्यक्ति खास तौर पर अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम देखेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी उठा हुआ है, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। बृहस्पति की फिंगर भी हमने देखा बहुत अच्छी लंबाई में है। यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होता है। उसी के साथ साथ आपको अंगूठे के सेरिया पर भी एक आंख जैसी आकृति बनती नजर आएगी, जिसको हम यव का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह अंगूठे के ऊपर यहाँ पर बन रहा हो, अंगूठे के जॉइंट पर, और यह जो बृहस्पति का माउंट है यह ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। बहुत ही आदर्शवादी टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और सिक्स सेंस ऐसे चिन्ह की वजह से, जो अंगूठे के ऊपर यह चिन्ह बन रहा है, इसकी वजह से नेटिव की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग रहती है, जिसको हम छठी इंद्री कहते हैं।
आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता, पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। और ये सारी खूबियां बृहस्पति और इस यव के साइन की वजह से नेटिव के भीतर देखी जा सकती हैं। आप देखेंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह का क्रॉस बन रहा हो तो यह व्यक्ति को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है, बहुत ही आध्यात्मिक टाइप की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान भी पाना शुरू कर देता है, और खास तौर पर 40 की एज के बाद किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है, किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर समाज सेवा जैसे काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। ऐसा क्रॉस का चिन्ह होना नेटिव को काफी भाग्यशाली बनाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे इनकी यह जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा में से कुछ रेखाएं ऐसे ऊपर की तरफ उठकर चलती हुई नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं, और ऐसी तरक्की की रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। आगे बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा, और शनि माउंट का दबना जीवन में मेहनत को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर कई बार उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखने पड़ते हैं, और शनि माउंट का दबना नेटिव को काफी मेहनती बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है जिनका शनि माउंट दब रहा हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। यहाँ से शुरू होने वाली रेखा आप देखेंगे इनके हाथ में लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई, ऐसी शनि रेखा का होना हाथ में इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं भी मिलेंगी। अब देखते हैं इनकी जो शनि रेखा है यह बीच बीच में से आपको कटती हुई भी नजर आएगी। इस तरह की भाग्य रेखा अगर बीच में से कट रही हो तो जीवन में कई बार अप्स एंड डाउन्स का सामना नेटिव को करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन, यहाँ से यह जो रेखा है आपको कंप्लीट नजर आएगी यहाँ तक। दूसरी रेखा यह वाली जिसको हम कहते हैं माइंड की लाइन। तीसरी रेखा यहाँ पर हल्की सी कमजोर पड़ रही है लास्ट में चलकर, लेकिन यह लगभग एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बना रही है। और जिनके हाथ में यह कंप्लीट ट्रायंगल बन जाता है ऐसे व्यक्ति धन संचय करने में काफी कामयाब रहते हैं, जीवन में धीरे धीरे कर कर काफी अच्छा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, और इनकी ओल्ड एज काफी कंफर्टेबल होती है। इनके सूर्य की बात की जाए तो सूर्य का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ, लेकिन एक लंबी सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है। इस माउंट का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक रेखा नजर आएगी जो इस एरिया में काफी स्ट्रांग है। इससे पहले भी यह रेखा मौजूद है, यहाँ पर भी आपको बहुत हल्की रेखा नजर आएगी। जितनी स्ट्रांग रेखा होगी उतनी ज्यादा व्यक्ति की पहचान समाज में बनती है। आप देख सकते हैं यह रेखा लगभग इस एरिया से बहुत स्ट्रांग है जो 50 के अराउंड एज से शुरू हो रही है। 50 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाता है, काफी अच्छे मुकाम तक पहुंच जाता है, और उससे पहले भी एक अच्छी रेपुटेशन इनकी सोसाइटी में बनने की संभावनाएं सूर्य रेखा की वजह से रहेंगी। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मरकरी माउंट भले ही थोड़ा सा हमें दबता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है। जिनके बुध पर्वत पर ऐसी 2 से 3 खड़ी रेखाएं मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी स्ट्रांग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। साथ ही साथ मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन कहलाती है। साथ साथ इसकी और रेखाएं भी चलती हुई, ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अगर जीवन में बिजनेस करता है तो उसके माध्यम से अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहता है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। अब यहाँ पर देखेंगे यह इनकी हार्ट लाइन है, और यह इनकी फेट लाइन, और यह रेखा जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, दोबारा से को ड्रॉ करना चाहूँगा। यह इनकी हार्ट लाइन आपको कंप्लीट यहाँ तक नजर आएगी। यह जो ब्रांच है फेट लाइन की आपको यहाँ तक जुड़ती हुई नजर आएगी, और यह इनकी मस्तिष्क रेखा, और यह इनकी जीवन रेखा।
सभी रेखाएं मिलकर एक एम का सिंबल आपको यहाँ पर बनाती हुई नजर आएंगे। ऐसा एम का चिन्ह जिनके हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ भी इनकी दोस्ती होती है, जिनके साथ भी इनका रिलेशन बनता है, उनके लिए भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भगवान को अति प्रिय होते हैं। जिनके हाथ प्रेम का चिन्ह हो, ऐसा चिन्ह व्यक्ति को बहुत ही लकी बनाता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे हार्ट लाइन इनकी काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की हार्ट लाइन यहाँ पर आकर एक ब्रांच इस तरह से बाहर की तरफ निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। और ऐसा चिन्ह होने की वजह से नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह है गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ से रेखा थोड़ी सी शैलो है, जिस वजह से लेटर एज में चलकर 40 के बाद की एज में थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत नेटिव को हो सकती है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है काफी अच्छी लंबाई में, बिल्कुल स्ट्रेट, लगभग हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत अच्छी रहने वाली है। इस रेखा को कुछ बारीक रेखाएं सेंटर में से काटती हुई भी आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो नेटिव को कुछ माइनर स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी रहती हैं। अदरवाइज कोई मेजर इशू हमें इनकी माइंड लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो बहुत अच्छी लंबाई में इनके हाथ में आपको जीवन रेखा नजर आएगी। यह रेखा आपको लगभग यहां तक पहुंचती हुई नजर आएगी। यहां तक लंबी जीवन रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो एज है लगभग 75 से 50, 75 से लेकर 80 के आसपास की रहेगी। और इस तरह की जीवन रेखा नेटिव को एक बहुत अच्छी हेल्थी लाइफ देती है, क्योंकि यहां पर कोई भी मेजर इशू इनकी लाइफ लाइन के जरिए नजर नहीं आ रहा। कुछ बारीक रेखाएं जैसे यह स्ट्रेस लाइंस हैं, इनकी लाइफ लाइन को हल्का टच करती हुई, जिनकी वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहां पर इनकी जीवन रेखा नहीं दर्शा रही। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है वीनस का एरिया होता है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। ऐसा माउंट होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की लग्जरीज को, हर तरह के कंफर्ट्स को एंजॉय कर पाएगा। लेकिन इस माउंट के ऊपर भी आपको कुछ इस तरह की गहरी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं। ऐसी रेखाएं अगर वीनस के एरिया के ऊपर मौजूद होती हैं तो नेटिव को परिवार की तरफ से कुछ वरीज का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चिंताएं ऐसी रेखाएं फैमिली की तरफ से व्यक्ति को दे सकती हैं। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे चंद्र का जो एरिया है यहां पर काफी सारी रेखाएं हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं जिनकी वजह से लाइफ में काफी ज्यादा ट्रैवल रहने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी रेखाएं नेटिव को बहुत सारी यात्राएं और इवन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स और विदेश यात्राएं भी देती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी रह सकती है। जितनी अधिक रेखाएं चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं उतनी ज्यादा यात्राएं और उतनी ज्यादा बेचैनी की समस्या भी नेटिव को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।